ये एक आयत आपको बताएगी कि आपको क्या करना है 2023 में, ठीक ना। क्या करना है आने वाली पूरी जिंदगी में, क्या करना है आपको आने वाली पूरी मौत से पहले, कैसे बेटर वुमन बन के अल्लाह के सामने जाना है, कैसे आपको एक पागलपुर बेमन करके जन्नत को हासिल करना है, जन्नत को एंट्री लेना है। मेरी जिंदगी की शुरुआत, खुशहाल जिंदगी की शुरुआत, एक ऐसे अच्छे पुरसकून की जिंदगी की शुरुआत हम तब तक नहीं कर सकते तब तक हमारी जिंदगी में अकीदे तौहीद मजबूत ना हो। अकीदे तौहीद 3 चीज है, ठीक ना। वो मेरी और आपकी बुनियाद है, जड़ें हैं, रूट्स है। जिसकी जिंदगी में ये रूट्स मजबूत होते हैं ना, वल्लाह अल्लाह की कसम, हजारों बार मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, उसकी जिंदगी का हर दिन खुशी वाला होगा। लेकिन जिसकी जिंदगी में अकीदे तौहीद ना हो, जिसकी जिंदगी में अल्लाह ही ना हो, क्या उसकी जिंदगी की नई शुरुआत वो करके भी क्या वो कामयाब रह पाएगा, वो खुश रह पाएगा? बताइए मुझे, नहीं रह पाएगा। जिसकी जड़ें ही कमजोर हो, उसकी इबादत क्या कबूल होगी, उसकी मामलात कैसे ठीक होगी, उसके अखलाक कैसे ठीक होंगे? जिसके मामलात अच्छे होते, उसके अखलाक उसके बहुत बेहतर होते, उसके अखलाक सबसे बेस्ट होते हैं। कल क़यामत के दिन जब नामे अमाल लोगों के हाथ में दिया जाएगा, किसी के दाएं हाथ में तो कोई किसी के बाएं हाथ में, तो कोई औरत ये बात नहीं बोल सकती अल्लाह मैं औरत थी इसीलिए मैंने नामे अमाल मेरे बाएं हाथ में दिए गए। नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक यहाँ पे क्या कहे, मन आमिला सालिहा। हमारे माहौल और माशरे का जो मिजाज मैं आपके सामने रख रही हूँ, सोच बदली, माहौल बदला, खुशियां आपकी जिंदगी में आएंगी, आप खुश रहना सीखेंगे। आज हमारा हाल ये है कि सांस का नाम लेते ही हमारे बच्चों की सांस बंद हो जाती है ना। सांस, अरे वाह अम्मा सांस आ रही, अम्मा सांस आ रही, इनकी सांस फूलने लगती है कि ना। है ये हमारा मामला। वजह क्या है कि सोच की वजह है, सोच की वजह है, ये है असल वजह। आप अपने सोच को बदलिए, पॉजिटिव सोचिए। कामयाब होने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए, एक टर्निंग पॉइंट चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर सुबह चाहता है कि मैं और आप उसके करीब हो जाए, मैं और आप उसके जानने वाले बन जाए, मैं और आप एक अच्छे इंसान बन जाए, दुनिया के लिए भी और दुनिया वाले लोगों के लिए भी और अपने आखिरत के लिए भी। तो अपने आप के लिए भी अपना अच्छा इंसान बन जाए ना, तो तुम अपनी जिंदगी बेहतर करो, तुम अपने आखिरत को बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला नबी वादा व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन, अम्मा बाद। व खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातिहा व कुल्लु मुहदसात बिदअ व कुल्लु बिदअत ज़लाला व कुल्लु ज़लाला फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि सहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों, आपका इस वीडियो में आपका इस्तकबाल करती हूँ, इस्लामिक तरीके से आपका इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम लोगों को खैर आफियत से रखे, ईमान की सलामती और सेहत के साथ रखे, आमीन। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा न्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। ये टॉपिक ही नई जिंदगी 365 मौके। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यकीनन तमाम के तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसकी वजह से मैं और आप आज उसके कलाम को पढ़कर अपनी जिंदगी को समझने वाले बनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और बेशो बहार दुरूदो सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर पर, जिनके मेहनतों पर, उनके कामयाबी की वजह से मैं और आप एक अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानने और उनको पहचानने वाले बने, अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदे तौहीद की मजबूती हमारे पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानियों की वजह से आई,
अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में देने वाले जितने सेक्रीफाइस थे उसकी वजह से आज हमारे पास आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलिही मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी बहनों, ये जो टॉपिक में आपके दरमियान जो रखा गया है, नई जिंदगी 365 मौके, यकीनन आप लोग जान ही चुके होंगे कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है। एक मोमिन यहाँ से हम कुछ चीजें इंशाअल्लाह अपने शख्सियत से, अपनी शख्सियत पे गौर करेंगे, अपनी जिंदगी में कुछ चेंज लाएंगे। जैसे हमारा 2022 गुजरा, 2023 नहीं गुजारेंगे, समथिंग चेंज लाएंगे, एक ऐसा चेंज जो हमारे आने वाली जितनी जिंदगियां हैं तो वो तमाम सालों को बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट देती हूँ कि एक मोमिन की जिंदगी में किन चीजों की अहमियत होती है। सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए कि हम में से कौन चाहते हैं कि हमेशा खुश रहें, यहाँ भी वहां भी। कौन चाहते हैं कि हमेशा खुश रहें, कुछ हो या ना हो लेकिन हमेशा खुश रहें। लेकिन हकीकत में खुश कोई नहीं रहता, वो इंसान चाहता कि खुश रहें। आज का हमारा पूरा लेक्चर सिर्फ एक आयत पर है। वो आयत कौन सी है? सूरह नहल, सूरह नंबर 16 की आयत 97 की है। ठीक ना, ये एक आयत आपको बताएगा कि आपको क्या करना है 2023 में, क्या करना है आने वाली पूरी जिंदगी में, क्या करना है आपको आपकी पूरी जिंदगी मौत से पहले, आपको कैसे एक बेटर मैन बनकर अल्लाह के सामने जाना है, कैसे आप अपने आप को पावरफुल वुमन बनकर आपको जन्नत को हासिल करना है, जन्नत को एंट्री लेना है। मेरी बहनों, याद रखिए, एक मोमिन का गुजरा हुआ कल और उसका आज कभी बराबर नहीं हो सकता, और जिस इंसान का गुजरा हुआ कल से उसका आज बेहतर नहीं तो वो बर्बाद हो गया। बात समझ में आई? अगर उसका आज बेहतर नहीं है उसके गुजरे हुए कल से तो समझिए कि वो बर्बाद है। अगर वो इंसान जिसका आज उसका गुजरे हुए कल से बेहतर है तो समथिंग चेंज है तो समझिए वो कामयाब हो गया। 2022 खत्म पूरा हो गया है, खत्म हो गया है। क्या चेंज आया मेरी और आपकी जिंदगी में? क्या आप बोल सकते हैं कि 2022 में ये क्या काम किया, काम किया है ना? वही रोज के काम, वही खाना पकाना, वही घर के काम, वही रोज की बातें, उसके अलावा क्या हुआ? हर नई चीज आपको एक नया सबक मिलती है ना। एक नया चेयर पे बैठने के लिए एक अलग होती है ना। एक नया साल के हमारे आने वाला है एतवार से, तो उसकी क्या प्लानिंग हुई है बोलिए? मैं आपको बता दूं कि सिवाय मुसलमानों के, सिवाय अक्सरियत मुसलमानों के जैसे गैर कौमें हैं, वो अपने आने वाले एक साल का शेड्यूल जनवरी से पहले यानी दिसंबर में, वो दिसंबर में डाल देते हैं। उनको आने वाले साल को क्या क्या करना है, ठीक ना, कहाँ कहाँ कौन कौन सा चीज उनको करना है, किसको कराना है, किसको जॉब देना है, किसको कितना तनख्वाह देना है, उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे अगर बेनिफिट होगा तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान डी की तरफ, ई की तरफ रहता है उनका। मैं और आप मुसलमान हैं, मुसलमान का ए से लेके पूरा जेड तक होना चाहिए। अगर मेरा ये काम ना होगा तो ये काम करूंगी, ये नहीं तो करो ये करूंगी। मुझे बताइए आप लोग कि हमने क्या प्लान किया? नई जिंदगी मुझको और आप की शुरुआत कर रहे हैं, मेरे और आपको मौका मिला है, तो अब यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया। ये 2023 के आज मैं 10 तारीख को वीडियो बना रही हूँ। 65 दिन इंसान के पास है, मतलब एक टाइमिंग पॉइंट चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर सुबह चाहते हैं कि मैं और आप उनके करीब हो जाए, मैं और आप उनको जानने वाले बन जाए, मैं और आप एक अच्छे इंसान बन जाए, दुनिया के लिए भी
और दुनिया वाले लोगों के लिए भी और अपनी आखिरत के लिए भी। तो अपने आप के लिए एक अच्छा इंसान बन जाए। सिर्फ ना तो अपनी ज़िंदगी बेहतर करेंगे, बाकी अपनी आखिरत को ही बेहतर करो। मेरी बहनों, आप लोग मुझे बताइए कि नेकियां करने पर जन्नत मिलेगी, कितने लोगों की सोच है? बोलिए। अच्छे काम करने पे जन्नत मिलेगी, ठीक ना? आपको मालूम है, मेरी भी सोच पहले यही थी। कुरान को पढ़ने से पहले, कुरान से जुड़ने से पहले, ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ये नेकियां करने पर सिर्फ जन्नत मिलेगी, ठीक ना, ये इनकम्प्लीट पिक्चर है जो हमारे सामने नेकियों का रखा गया। नेकियां करने से सिर्फ जन्नत ही नहीं बल्कि दुनिया भी अच्छी होती है। ये कंप्लीट पिक्चर है, ये कंप्लीट सेंटर है, ठीक ना? तो अच्छा, मैं आपको जो बात बता रही हूँ उसकी दलील क्या है? दलील वही है जो आयत मैं आपको बता रही, सूरह नहल सूरह नंबर 16 के आयत नंबर 97। आइए का आयत आपका पूरा दर्स मेरा इंशाल्लाह पूरा वही होगा। आयत क्या मैं आपके सामने रखती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन आमिल सालिहा ज़खिरा अऊसा फ़उम मोमिनीन नुहियनन हयाता तय्यबा वला नज़दीनहुम अजरहुम बिअस्बका मिलानून। अब इस आयत का एक एक टुकड़ा हम समझते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में एक हमारी नई शुरुआत करते हैं। 365 दिन होते हैं जो हमारे और आपकी ज़िंदगी में है। ये जो नए नए मौके को इंशाल्लाह ढूंढते हैं। आइए आयत की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के पहले टुकड़े में क्या कहते हैं? मन आमिला सालिहा, जो भी इंसान नेक अमाल करेगा। कौन सा अमाल करेगा? नेक अमाल करेगा। अच्छा, नेक अमाल की बुनियाद क्या है? नेक अमाल की बुनियाद क्या है? आगे आ रहा है आयत में, पहले आयत पूरी सुन लीजिए। आयत का एक एक टुकड़ा हमने देखेंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद हमारे लिए क्या है उसके अंदर, फिर वो चीज़ हम समझते जाएंगे। पहली चीज़ तो अल्लाह ने कर दिया, मन आमिला सालिहा मिन ज़किरा औ उन्सा, नेक अमल करेंगे तो चाहे ज़करा किसको कहते हैं? मुज़क्कर से आया, यानी मर्द यानी मेल। और ऊज़ा कौन? उनसा किससे आया? मुअन्नस से आया, ठीक ना, फीमेल। नेक आमाल करे, अच्छा आमाल करे, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो। शर्त क्या है? ठीक ना, वो मोमिन होना चाहिए, वो ईमान वाला होना चाहिए, उसके पास अकीदे तौहीद होना चाहिए। अब नेक आमाल की 2 शर्तें हैं, याद रखिए 2 शर्तें हैं। हर आमाल नेक आमाल नहीं होता, हर आमल कबूल नहीं होता। अब हर आमाल को अच्छे अमाल समझ को नहीं कर सकते। हर अच्छा अमाल होने के लिए उसके 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है वो अमाल अल्लाह के लिए होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है वो अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाहू अकबर। तब वो बनता है अमल सालिहा। नमाज हम पढ़ते हैं ना, अगर हम लोगों के लिए पढ़ेंगे, खुद के लिए पढ़ेंगे, खुद के सुकून के लिए पढ़ेंगे तो सॉरी वो नमाजें कबूल होने वाली नहीं है। हाँ, आपको इनडायरेक्ट सुकून मिलेगा। हाँ, आपको रब्बुल आलमीन आपके नमाजों की ज़िंदगी में सुकून पैदा करेगा, लेकिन वो नमाजों से हमारी ज़िंदगी में बरकतें आएंगी। लेकिन वो नमाज की नीयत क्या होगी? वो नेक आमाल है, नमाज आमल नेक है, लेकिन इसकी शर्त क्या है? वो अल्लाह के लिए होना चाहिए। और आप अल्लाह के लिए तो नमाज पढ़िएगा, लेकिन आप जैसा तो चाहेंगे आप वैसा नहीं पढ़ सकेगा। आप 2 सजदे करने के बजाय आप 3 सजदे नहीं कर सकते, 2 रुकू के बजाय आप 4 रुकू नहीं कर सकते, बल्कि आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बतलाया है। अल्लाह के नबी ने क्या बतलाया है? सल्लू कमार ही, ठीक ना, जैसे तुम लोगों के मुझे मतलब देख पढ़ा है वैसे ही पढ़ो। तो बिल्कुल हमको सही पढ़नी है, यानी हर अमल के कबूल होने के जो शर्ती है, एक अल्लाह के लिए और दूसरा क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होने चाहिए, ठीक ना, तभी वो अमल कबूल होगा।
अमल सालिह उसमें होगा, ठीक ना। वो अमल चाहे मर्द करे चाहे औरत करे। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। दुनिया के मामलात हम देखें तो मर्द के हुकूक अलग है, औरत के हुकूक अलग है। उसकी सलाहियत अलग है, औरत की सलाहियत अलग है। मर्द को ख़ुव्वाम बनाया गया, घर का जिम्मेदार बनाया गया, और उसके ऊपर कमाने की एक जिम्मेदारी डाली गई, बाल बच्चे को खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी डाली गई, और वहीं पे औरत को ख़ुव्वाम बनाया गया। औरत के कमाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि औरत कमज़ोर है, नज़ाकत वाली है ना। कभी ये आप नहीं पूछ सकते हैं कि दुबली पतली कमर वाला मर्द, ऐसा कोई बोल सकता? नहीं बोल सकते, है ना। नहीं, ऐसा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत का जब नाम लिया, ठीक है, जब मुअन्नस का जिक्र है तो वो औरत कमज़ोर है, ठीक ना, उसके अंदर कमज़ोरी डाल दी गई। वो वजनी काम नहीं कर सकती, बल्कि वजनी कामों की जिम्मेदारी मर्द पे डाली गई। लेकिन आमाल के बदले में कोई ऊपर नीचे नहीं है। अगर वो नमाज पढ़ेगा तो उसको भी अजर मिलेगा, ये नमाज पढ़ेगी तो इसको भी अजर मिलेगी, वो सदका करेगा तो उसको अजर मिलेगा, ये सदका करेगी तो इसको भी अजर मिलेगा, ठीक ना। यानी हुकूक में तो ऊपर नीचे है, लेकिन आमाल में ऊपर नीचे नहीं है, अजर में ऊपर नीचे नहीं है, है ना। तो यहाँ पे ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बताई गई है, उसके बात को जहन में रखिए। कल क़यामत के दिन जब नामे अमाल लोगों के हाथ में दिया जाएगा, किसी के दाएं हाथ में तो किसी के बाएं हाथ में, तो कोई औरत ये बात नहीं बोल सकती अल्लाह मैं औरत थी इसीलिए मेरे नामे अमाल दाएं हाथ में दिए गए। नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने क्या फरमाए, मन आमिला सालिहा मिन ज़करी औ उन्सा, नेक अमाल करे, ठीक ना, चाहे मर्द हो चाहे वो औरत हो। शर्त क्या है, वो मोमिन होना चाहिए, वो ईमान वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं जो मोमिन होना चाहिए ना, वो मोमिन की ज़िंदगी कैसी होती है, उसकी ज़िंदगी में एक साल उसके लिए नया साल नहीं होता, बल्कि मोमिन का हर दिन सेलिब्रेशन वाला होता है, हर दिन खुशियों वाला होता है, हर आने वाला घंटा एक नया खुशी का मौका होता है। मोमिन की ज़िंदगी में 4 चीज़ें अहमियत है, 4 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ उसकी जड़ें हैं, वो है अकीदे तौहीद। अगर आप चाहती हैं कि आपके अमाल कबूल किया जाए तो आप मोमिन बन जाओ। अगर आप चाहते हैं तो आपके जितने आप नमाज पढ़ते हैं, सदका करते हैं, वो अच्छे काम करते हैं, तो वो सब कबूल हो जाए, फिर आप मोमिन बन जाओ। फिर मोमिन बनने के लिए ये 4 चीज़ें आपके लिए है, ठीक ना। वो 4, पहली चीज़ आपके आखिरी तौहीद मजबूत होने चाहिए। नई ज़िंदगी की शुरुआत खुशहाल के साथ होनी चाहिए, एक अच्छे पुरसकून ज़िंदगी की शुरुआत हम तब तक नहीं कर सकते तब तक हमारी ज़िंदगी में अकीदे तौहीद ना हो। अकीदे तौहीद में 3 अहम है, वो मेरी और आपकी बुनियाद है, जड़ें हैं, रूट्स हैं। जिसकी ज़िंदगी में ये रूट्स मजबूत होते हैं ना, वल्लाह अल्लाह की कसम हज़ारों बार अल्लाह की कसम उठा के कह सकती कि उसकी ज़िंदगी का हर दिन खुशी वाला हो जाएगा, हर दिन खुशी वाला होगा। चाहे वो उसके जिस्म पे हज़ारों जख्म क्यों ना हो, उसके बावजूद भी उसकी ज़िंदगी में खुशी होगा। तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए उसकी ज़िंदगी में, अकीदे तौहीद। अकीदे तौहीद में 3 चीज़ें हैं। पहले ईमान बिल्लाह, अल्लाह के ज़ात पर ईमान। नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, अल्लाह के ज़ात पे ईमान रख के शुरू करिए। आपके लिए 365 दिन, ठीक ना, 3 से 65 खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। अकीदे तौहीद में ठीक ना, ईमान बिल आखिरत, जब तक आप दिल और दिमाग में आपकी ज़िंदगी मजबूत ना होगा, तब तक आपको अगर बिल्किस की अगर दौलत भी दे दी जाए ना, तब भी हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं आएगा। आखिरत के दिन का एहसास, रसूलों पर ईमान, ये 3 चीज़ें बहुत अहम है अकीदे तौहीद पर। क्योंकि रसूलों को क्या दिया गया, ये कुरान में तो बताया गया ना मुझको और आपको, मुझे और आपकी ज़िंदगी का उसूल, हर चीज़ खुश रहने का तरीका। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है, एक पिक्चर डाली गई है। उस पिक्चर पे आपको कुरान में क्या डिफरेंट नज़र आती है। एक तरफ मोमिन की ज़िंदगी है, एक तरफ
सिर्फ नामदार मुसलमान की जिंदगी है, ठीक ना। अब मोमिन की जिंदगी जो जड़ें हैं वो अकीदे तौहीद, जब उसकी जड़ों को मिलता है तो पानी मिलता तो पूरी की पूरी चीजों को वो सब को हरा भरा रखता है, इसीलिए मोमिन को देखने पर भी खुशी मिलती है, ठीक ना। उसके अमल तो छोड़ दीजिए, अमाल में तो खुशी होना ही है ही, बस उससे मिलना, उससे बात करने से इंसान को खुशी मिलती है। तो आप यहाँ पे देखिए जड़े, एक तरफ आम मुसलमान जो नामी मुसलमान है, जो सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हो गए, जिसकी जिंदगी में 22 भी आएगा, जिसे 23 भी आएगा, 24 भी आएगा, इसकी जिंदगी तब तक रहेगी, तब तक साल बदलते रहेंगे। उसकी जिंदगी जब तक रहेगी तक तो उसकी साल बदलते, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी सुखी की सुखी रह जाएगी। अमल तो करेगा, वो नमाजें पढ़ेगा, कुरान पे पढ़ेगा, वो सदका करेगा, वो जिक्र करेगा, लेकिन अमल सालिहा में वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहेगा कि मुझे अल्लाह के लिए करना है, रसूल अल्लाह के लिए करना है, उनके मुताबिक करना है। जब तक मेरे और आपका तरीका रसूल अल्लाह के मुताबिक नहीं होगा, नाम अकीदा हो सकता है ना, उसके बाद ही उसके बाद पिलर मजबूत हो सकता है। नीचे के जो जड़ें हैं ना, वो क्या है? अकीदे तौहीद। जो पिलर है ना मेरे और आपका, इबादत है। क्या है? इबादत। इबादत में आमल सालेह है ना, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, ये पिलर है ना, है ना, ये इबादत। मोमिन की जिंदगी में इबादत, जब अकीदे तौहीद मजबूत होता है ना तो उसकी इबादत भी मजबूत होते हैं। उसके ऊपर जाइए, आपको जितने पत्ते नजर आएंगे ना वो मामलात। जब अकीदे तौहीद मजबूत होता है ना तो इबादत भी मजबूत होगी, उसके मामलात भी बहुत मजबूत हो गए, मुअस्सर होते हैं, तो ठीक ना। जब उसके फ्रूट कैसे मिलता है? अच्छा, बेहतर, जबरदस्त, है ना। तो जिसकी जिंदगी में अकीदे तौहीद ना हो, लेकिन जिसकी जिंदगी में अकीदे तौहीद ना हो, जिसकी जिंदगी में अल्लाह ही ना हो, क्या उसकी जिंदगी की नई शुरुआत वो करके भी क्या वो कामयाब रह पाएगा? वो खुश रह पाएगा? नहीं। बताइए, नहीं रह पाएगा। जिसकी जड़ें ही कमजोर हो, उसके इबादत क्या कबूल होंगे? उसके मामलात कैसे ठीक होंगे? उसके अखलाक कैसे अच्छे होंगे? जिसके मामलात अच्छे होते हैं उसके फ्रूट, उसके अखलाक बहुत बेहतर होते हैं, उसके अखलाक सबसे बेस्ट होते हैं। आप देख लीजिए, ये मोमिन की शान है। मोमिन सबसे पहले मजबूत होता है किस में मालूम है? अकीदे तौहीद में, ठीक ना। वो हर अपना मामला किस पे छोड़ता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत पे छोड़ता है। मेरा रब है, संभाल लेगा, मेरा रब है, देख लेगा, मेरा रब मुझे जिंदगी दी तो बस मुझे ये जिंदगी में मेरे रब को मनाना है। वो अपने रब के लिए करता है, जो भी करता है अपने रब के लिए करता है। और वो किसके तरीके पे करता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करता है। ना मेरे अम्मा का तरीका, ना मेरे बाबा का तरीका, ना मेरे सास का तरीका, ना मेरे ससुर का तरीका, ना मेरे मायका, ना मेरा ससुराल, बल्कि कौन? अल्लाह और उसके रसूल का। खत्म। मोमिन की जिंदगी में यही अहम चीज है, और उसके बाद और कोई चीज अहम नहीं है। किसी की बात की अहमियत नहीं होती, उसके लिए प्योरिटी सबसे है अल्लाह और उसके रसूल, उसके बाद आता है सब लोग। तो जड़े क्या है? अकीदे तौहीद। और अकीदे तौहीद का जब मजबूत होता है, जब अल्लाह होता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत मुझसे और आप अगर चाहती है, मैं और आप अल्लाह को लेकर एक नई शुरुआत करें। जब तक हम अल्लाह को लेकर शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए 365 दिन वो कितना हो मिल जाए तो फिर हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे। ये एक ट्री याद रख लीजिए, मेरा आपकी जिंदगी में ये होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये अपोजिट का जो हिस्सा उसको देख लीजिए। कुछ आता है? कोई ऐसा चाहता है कि मतलब ऐसा झाड़ हो, ना पत्ते हो, ना जिसमें फ्रूट्स हो? कोई पसंद करता है ऐसा झाड़ को? वो अपने आप को जरूर पसंद कर लेगा, लेकिन दूसरे उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हमारा हाल ये है, चाहे हमारे अकीदे तौहीद खराब हो, हमारी इबादत खराब हो, हमारे मामलात खराब हो, हमारे अखलाक खराब हो, हम अपने आप को बड़े अच्छे बनते है ना। राइट? मैं ही बोला, यही राइट है।
अभी तक हमने लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया, लोगों के लिए खाए, लोगों के लिए पिए, लोगों के लिए सब काम किए। अब हम करेंगे एक नई जिंदगी की शुरुआत अल्लाह उसके रसूल के लिए इंशाअल्लाह। तो अब उसके लिए हमको क्या करना होगा, अब यहाँ पे आइए, अभी इस आयत की तरफ, उसकी आयत के दूसरे हिस्से में आइए। जो लोग नेक अमाल करते हैं उनकी जिंदगी कैसी होगी, आपका क्या व्यू है वो आप लोग सोचिए। जो आमिल बनते हैं, जो हाफिज बनते हैं, जो दीनदार बनते हैं, क्या उनकी जिंदगी में खुशी का कॉन्सेप्ट नजर आता है? क्या दुनिया वाले कहते हैं क्या ये आलिम है, ये हाफिज है, मगर नो अट्रैक्शन, नो मजा, नो एंजॉयमेंट, राइट? दीनदार है तो इसका मतलब किसी उसकी जिंदगी मजा नहीं है ना? कोई म्यूजिक नहीं है भाई, कोई पार्टी नहीं है भाई, है ना? कोई अट्रैक्टिव चीजें नहीं है भाई, है ना? यही है ना हमारा मामला। अगर कोई दीनदार अपनी फैमिली को लेकर होटल के लिए जाएगा तो हमारा क्या मामला होगा? हाँ, पूरी फैमिली को लेकर होटलिंग कर रहे हैं, इमाम साहब है मस्जिद के, है ना, होटल में लेके गए हैं। ये है हमारी सोच। क्या है, इमाम साहब की तनख्वाह इतनी थोड़ी रहती, उनको किराए भरने में तो नहीं आता, उनका वो होटल कैसे लेके चले गए? इसका मतलब दाल में कुछ काला है ना? अल्लाहू अकबर। दीनदार है तो उसकी जिंदगी में कोई खुशी का तसव्वुर नहीं है ना? नहीं जी, वो तो दीनदार है तो बोले तो दीनदारी बच्चियां वो ना हंसते, ना खेलते, ना मजाका करते, ना वो ना म्यूजिक लगा सकते, ना पार्टी कर सकते। यही है कॉन्सेप्ट ना हमारे माहौल और माशरे में, है ये नहीं है ये चीज। दीनदार लड़की को कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? पर्दा करने वाली, हिजाब करने वाली लड़की अगर कहीं पर रेस्टोरेंट में दिखी, वो रेस्टोरेंट में दिखी है, रेस्टोरेंट में दिखी है ना? आराम उनके लिए रेस्टोरेंट जाना, है ना? यही चीज है, यही है ना? मतलब दीनदार लड़कियां नहीं कर सकती, बुर्का पर्दे वाली नहीं कर सकती। हाँ, बेहिजाब लड़कियां हर जगह जा सकती है, खेल सकती है, कूद सकती है, सब कर सकती है। मतलब दीनदार लोगों की जिंदगी में यहाँ दुनिया में सुकून नहीं रहता जी, है ना? यही ना हमारा मतलब। बच्चा आलिम बन गया, अब इसको कौन बच्ची देंगे, है ना? लोग पैसे को देख के बच्चियां देते हैं, है ना? उनको काला है, उन्हें कैसा है, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे रहते, ये सब कुछ भी रहे, किसको देखा जाता? पैसे को। आलिम है बच्चा, खाली आलिम है, अल्लाहू अकबर, खाली हाफिज है, अच्छा खाली इमाम है, खाली मुअज्जिम है, अच्छा ऐसे होता है ना? मतलब कि उनकी बेटी को वो खुश नहीं रख सकता, उनकी बेटी खुश नहीं रह सकती, उनकी बेटी एंजॉय नहीं कर सकती, उनकी बेटी की जिंदगी। ये कॉन्सेप्ट होते ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, जब से इस कुरान से शऊरी तौर पर मैंने अपने आप को जोड़ा है, सबसे ज्यादा मोहब्बत आलिमों से होती है, हाफिजों से हुई, दीनदार लोगों से हुई है। इंजॉयमेंट, कौन कहता है कि इस्लाम में इंजॉयमेंट नहीं है? कौन कहता है कि इस्लाम में तकरीर नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, पिकनिक नहीं है? कौन कहता है कि इस्लाम में खेलना कूदना नहीं है? कौन कहता है कि इस्लाम में पार्टी नहीं है? हाँ बोलिए। हमारा कॉन्सेप्ट हमारा दीनदार लोगों के ताल्लुक से बना ले, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में क्या कहते, इतनी प्यारी आयत है, ये इतनी पसंद आई, उस एक आयत में पूरा टॉपिक मैं आज बना दी। अल्लाह ने जब कह दिया जो भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, शर्त वो मोमिन होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं फललुहियन हयात तय्यबा, अल्लाह उसकी दुनिया की जिंदगी को बहुत प्यारी बना देंगे, बहुत सुकून वाली बना देंगे। अल्लाह का वादा है ये। और इस आयत में 3 ताकीदें हैं। फलनुहियन्नहु,
मतलब इस लफ्ज़ का जो टुकड़ा है मैं बता रही हूँ, इसके अल्लाह ने क्या फा वस मतलब ज़रूर व ज़रूर अलबत्ता। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ये बात कह रहे हैं यहाँ पे, अगर आप नेक अमाल कर रहे हैं तो ईमान के साथ, तो मोमिन बनने के साथ, तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया की ज़िंदगी बेहतर कर देंगे। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, अगर ये राज पूरी दुनिया के सामने हम खोल देना कि दुनिया की ज़िंदगी सुकून में होने वाली है, आराम में होने वाली है, हम खुश रहने वाले हैं, तो सिर्फ इस्लाम इस वजह से लोग कबूल करना शुरू कर देंगे क्योंकि हमें दुनिया की ज़िंदगी अच्छी चाहिए। नेक अमाल इसलिए शुरू कर देंगे कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी पुरसुकून चाहिए, है ना। ये हकीकत। मुझे आप सब लोग अपने दिलों पे हाथ रख के बताइए कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हमारी आराम की चीज़ें ही बढ़ रही है ना। यानी दुनिया में हम हर वक्त कंफर्ट चीज़ें बनाने की कोशिश करें जिससे हमको सुकून मिले, जिसमें हम खुश रहें, राइट। गोया दुनिया को जन्नत बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम खुश नहीं है ना, खुश नहीं है। क्यों? हर आराम की चीज़। पहला एक दौर था जब हम नानी और दादी की जुबान से सुनते कि वो कहते थे कि हम मिर्ची और चटनी खाते, चारपाई पे सोते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ होती। एक कमाने वाला होता और 10 बहनें घर में खाने वाली होती, लेकिन कोई कमी नहीं होती। आज कमाने वाले 10 हैं और खाने वाले 1 है, तब भी ज़िंदगी में बरकत नहीं है, तभी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, है ना। यही है ना। दुनिया की ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आ जाइए इस फॉर्मूले की तरफ। ईमान लाओ, नेक अमल कर लो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अल्लाह का वादा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा, खुशियों से भर देगा। मेरी बहनों, अगर आपके सामने 2 पैकेज है, ठीक है, 2 पैकेज है। एक पैकेज है जिसमें आप जो चाहे वो आपको मिल जाएगा, एवरीथिंग जो चाहे आप, हर चीज़ मिल जाएगा। लेकिन मिलने के बाद आपको ये बताया जाएगा, आपको हर चीज़ तो मिल जाएगी जो आप चाहती हैं, लेकिन आप उसमें सब मिलने के बाद भी आप खुश नहीं रह पाएंगी। ये आपके पहला पैकेज है। और दूसरा एक पैकेज है, उस पैकेज में आपको आप जो चाहती हैं, हो सकता है उसमें से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जो मिल जाए वो मिलने के बाद आपको खुशी मिलेगी। तो आप मुझे बताइए, तो कौन सा पैकेज को लेना चाहेंगी? बताइए, आप खुश रहेंगे। पैकेज 2 में क्या है? हर चीज़ जो चाहती वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन पैकेज 1 में क्या है? हर चीज़ तो मिल जाएगी, लेकिन सब मिलने के बावजूद भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो आप कौन सा पैकेज लेना चाहेंगे? कौन सा पैकेज लेना चाहेंगी? जिसको अल्लाह उसके रसूल मालूम है कि वो चाहता वो मिल जाए, वो खुश, ठीक ना। यानी जिस हाल में अल्लाह है कि उस हाल में खुश, ठीक। इसीलिए जो मोमिन होता है ना, जिसका अकीदा तौहीद मजबूत होता है ना, वो सलाखों के पीछे हो तब भी वो खुश रहता है, वो अकेले तब भी खुश रहता है, वो घर में ना कुछ हो, चारपाई पे पानी पी के सो जाए तब भी वो खुश रहता है, घर में बिरयानी ना हो, मिर्ची चटनी में वो खुश रहता है, खुद की बिल्डिंग ना हो, छोटी झोपड़ी है तब भी वो खुश रहता है, ठीक ना। जो मिल गया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी ज़िंदगी का यहाँ से 2023 में अन करीब आ गया। आज बताए ना 10 तारीख है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यानी यहाँ से खुश रहना सीखें, अपने आप को खुश रहना सीखें, क्योंकि मेरी बहनों जरूरी नहीं है कि आपको अपने मतलब तमाम चीज़ें मिल जाए, उसके बावजूद भी आप खुश रहेंगी। आज दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्रीज है, उनके अंदर स्विट्जरलैंड आता है, न्यूजीलैंड आता है। आपको स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड की क्या हकीकत है?
अल्लाह ताला से दुआएं हैं कि आप लोग को भी लेके जाएं, अल्लाह की पूरी ज़मीन घुमाए फिराए, आमीन। वहाँ की हकीकत है, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, आप इधर जाएंगे ना, आपको कोई पुरानी चीज़ नज़र नहीं आएगी, कोई पुरानी चेयर नहीं नज़र आएगी, पूरी पुरानी आपकी कोई पुराना बेड नहीं नज़र आएगा, हर नई चीज़ आपको नज़र आएंगी। हर दिन वहाँ पे हर नई चीज़ आपको मिलेगी, वहाँ पे कोई पुरानी चीज़ नहीं मिलेगी। उसके बदला में इंडिया है, मेरा और आपका कंट्री है। यहाँ पर अगर हमारी चेयर भी टूट जाती है तो उसको भी रस्सी से बांध के उसको बैठाया जाता है, हमने उसको बांधा है बेटी, है ना, राइट, यही है। तो ये डेवलप्ड कंट्री है, हर चीज़ नहीं है, हर चीज़ है उसके पास। लेकिन मालूम है आपको, सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट वहीं पर है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की मरीज वहीं पर है, सबसे ज़्यादा मतलब टेंशन वहीं पे है, सबसे ज़्यादा एंजाइटी वहीं पर है। उसके अपोजिट में आप आ जाइए गरीब कंट्री। गरीब कंट्रियों में सबसे गरीब कंट्रियों का नाम किस में आता है, किसी को मालूम है? गरीब कंट्री बांग्लादेश, मेरा और आपका पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश। कभी पानी में रहता है तो कभी जमीन पे कभी दिखता है ना, कभी डूबता हुआ तो कभी सूखा नजर आता है। लेकिन आपको मालूम है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग बांग्लादेश के लोग हैं। अल्लाहू अकबर, खुश रहने वाले कंट्री है बांग्लादेश, गरीब कंट्री है ना। कभी खाने के लिए कुछ है, कभी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता क्या चला, कंफर्ट जोन में रहना आपकी असल खुशी नहीं है, गरीबी के लिए आपकी खुशी है, आपके लिए आप खुश रहना ये इम्पोर्टेंट है। तो आपकी 2023 में आ गया है, दाखिल हो गया है, तो ये कोशिश करें कि नेक और सच्चे मोमिन बने।